ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताइयो? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। फिर हम क्या पढ़ेंगे? डायास्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है? एनायंशियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। देखो, जब हमारे पास कोई रिएक्शन है भाई, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है और उसमें एक आइसोमर दूसरे से ज़्यादा बनता हो भाई, अगर किसी रिएक्शन में हमको 2 आइसोमर्स मिलते हैं, मान लिया 2 एनेंशियोमर हैं या 2 मान लिया आपस में बताओ क्या हुआ? डायस्टीरियोमर। भाई आइडेंटिकल हुए फिर तो कंपाउंड हो गया भाई। हमको 2 आइसोमर मिलते हैं, अब वो 2 आइसोमर क्या हो सकते हैं आपस में? एनांशियोमर्स भी हो सकते हैं और भाई वो आपस में डायस्टीरियोमर भी हो सकते हैं। समझे बात? लेकिन भाई अगर ये हो, अगर रिएक्शन एक आइसोमर की फॉर्मेशन को फेवर करती है और दूसरे आइसोमर की फॉर्मेशन को अपोज करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो जिन केमिकल रिएक्शंस में एक आइसोमर की सिंथेसिस फेवर होती है और दूसरे आइसोमर की सिंथेसिस अपोज होती है, यानी एक तो आइसोमर क्या बनेगा? मेजर, क्या बनेगा? माइनर। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। है नहीं आपको? अब इसके भी 2 केस होते हैं। तो भाई एसिमेट्रिक सिंथेसिस के 2 केस बनते हैं। एक तो बनता है एनायंशियो सिलेक्टिव, फिर एक तो होता है डायास्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। क्या भाई? डायास्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। ये तो क्या जाएगा हमारे पास? तो अगर मान लिया एक डायास्टीरियोमर, तो डायास्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस भाई किसको बोलेंगे? अगर भाई किसी रिएक्शन में हमारे पास 2 क्या बनते हैं? डायास्टीरियोमर्स। और एक डायास्टीरियोमर तो क्या है? बोलो भाई। अगर एक डायास्टीरियोमर क्या है? दूसरे के मुकाबले क्या है? मोर फेवर्ड। एक डायास्टीरियोमर क्या बनता है? ज़्यादा अमाउंट बनता है, दूसरा क्या बनता है? कम बनता है। मतलब एक तो बन गया 80%, दूसरा क्या बना हमारे पास? 20%। तो हम क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज, बोलो भाई, डायास्टीरियो सिलेक्टिव। क्या? और इस तरह की एसिमेट्रिक सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? डायास्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। ध्यान आपको भाई? बोलो भाई। दूसरी तरफ अगर हमारे पास तो क्या हो? एक एनेंशियोमर, अगर भाई हमारे पास तो क्या बनते हैं? फाइनल प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट्स एनेंशियोमर्स हैं और एक एनेंशियोमर दूसरे के मुकाबले क्या है? ज्यादा अमाउंट में बनता, तुम क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन क्या हमारी? एनायंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो ये भी क्या है? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। दोनों होती है। ओके, अब आपको बताऊं भाई, जो हमारे पास क्या होती हैं? डायास्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। ठीक है, इसमें जो डायास्टीरियोमर क्या बनता है? मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा? ये हम मालूम करते हैं क्रैम रूल से और प्रिलॉग रूल से। क्रैम रूल तो किसके लिए होता है? बोलो भाई, जो सिंपल कीटो कंपाउंड है, ठीक है बात। अरे जो सिंपल एल्डिहाइड है, ओके। लेकिन हमारे पास क्या बताओ? अल्फा कीटो एस्टर। अगर हमारे पास क्या है? अगर अल्फा कीटो एस्टर में 2 हमारे पास क्या बनते हैं? डायस्टीरियोमर्स। तब उनकी सिंथेसिस, उनमें मेजर माइनर को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिलॉग रूल का। ये आप ही मानो क्रैम रूल का ही क्या है? ये एक्सटेंशन है। ओके, अरे बोलो भाई। और यहां पर मैं आपको बताऊं भाई, हालांकि हमने प्रॉपर अभी अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन तो भी यहां पर जो हमारे पास क्या आएगा? एनायंशियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। उसका हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे जहां बताओ क्या होता है? शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन पता होगा ना आपको भाई? वो भी क्या होती है? एक तरह की एसिमेट्रिक सिंथेसिस। वहां पर क्या होता है भाई?
एक एनेंशियोमर दूसरे से क्या बनता है, ज्यादा बनता है। ओके, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब बताओ पहले हम क्या पढ़ते हैं, डायास्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। बताओ क्या होगी, तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्रैम्स रूल। ठीक है, कि क्रैम्स रूल क्या होता है भाई। अगर किसी एसिमेट्रिक सिंथेसिस में, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो एनेंशियोमर बनते हैं, और मैं आपको बताऊँ इसके ऊपर तो बल्कि बाकायदा एक क्वेश्चन रखा नेट के अंदर 4 नंबर का पार्ट सी में। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं भाई, लेकिन वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले पढ़ाया था भाई। ओके, बताओ भाई, तो हमारे पास आ गया ये वाला, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो बताओ भाई, इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, और इसके पास क्या न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, तो वो कहता है हमारे पास दो क्या बनते प्रोडक्ट, ए और बी। खैर भाई, अरे इसका क्वेश्चन, लेकिन ये भाई पूछ रखा था कि तो ए और बी क्या बनेंगे, एनेंशियोमर्स डायस्टीरियोमर्स क्या आपस में। ओके, मेजर माइनर कौन सा, ये नहीं पूछा, लेकिन आप निकाल सकते हो उसको भाई। अब पता लगा आपको भाई, वहां से आपको भाई ये तो मालूम पड़ जाता है, बल्कि ये तो आपको भाई, ये भी आपको कैसे मालूम पड़ता है स्टीरियो से, कि भाई दो हमारे पास जो क्या बने प्रोडक्ट वो क्या होंगे आपस में। फिर मेजर कौन सा माइनर कौन सा है, ये भी हम कहां से मालूम करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री से। ठीक है बात, बताओ, बोलो भाई। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ भाई, बताओ यहां पर भाई, बताओ क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये क्वेश्चन तो भाई नेट में यार, मैं आपको बताओ पहले यहाँ पर क्या बनेंगे। तो पहले में ये पता करेंगे कि यहाँ पर बनना क्या है, एनेंशियोमर्स डायस। अरे तो ऐसा कुछ नहीं रहता क्या, एक रिएक्शन लिख दी और सामने बोल दे भाई बताओ एक्स, बताओ क्या बनेगा ये, इजंट इट। तो बताओ भाई, पहले बताओ ए और बी क्या होंगे आपस में, एनेंशियोमर्स की डायस्टीरियोमर्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, डायस्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। तो ये यहाँ पर ऑब्वियसली बात, हमने भाई यहाँ पर क्या बनाने होंगे, डायस्टीरियोमर्स। लेकिन प्रूव करो भाई कि ये डायस्टीरियोमर ही बनेंगे। तो बहुत सिंपल है भाई, आपने इसके आप क्या बना लो, न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या भाई, आप पहले क्या बताओ बनाओ इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो वो तो क्या जाएगा हमारे पास, ये तो ये कार्बन और ये कार्बन, कौन सा, आप इस कार्बन के अबाउट देखो इसको भाई। ठीक है, तो ये क्या है, रियर कार्बन, तो इसमें ये क्या हो गया, इथाइल। ये क्या हो गया, मिथाइल। तो रियर कार्बन पे ये तो क्या है, अरे भाई रियर कार्बन पे एक तो क्या बताओ, ये क्या है, रियर कार्बन पे एक तो क्या है, इथाइल। एक बताओ क्या इसके ऊपर, मिथाइल, इजंट इट। और एक बताओ क्या इसके ऊपर, अरे भाई ये तो मिथाइल, ये क्या होगा हमारे पास, इथाइल। और एक क्या बच गया इसके ऊपर, हाइड्रोजन, इम्प्लिसिट हाइड्रोजन। ये है क्या आपको, बोलो भाई। अब बताओ क्या है हमारे पास, और ये क्या हमारा फ्रंट कार्बन, वो तो इस पर क्या है, एक तो क्या सी डबल बॉन्ड हो, और एक इस पर क्या है एच। भाई एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा बॉन्ड कहाँ है यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, इम्प्लिसिट हाइड्रोजन। बताओ फिर क्या हमारे पास ये, तो ये तो बताओ क्या हमारे पास, हाइड्रोजन। और ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो बताओ भाई, अब ये मॉलिक्यूल में ऐसे बना लिया, वो समझ गया भाई, ये आपस में इंटरकन्वर्ट करने क्यों जरूरी है, इजंट इट। तो बताओ ये जो कंपाउंड है इस पे कैसे अटैक होएगा, क्या बनेगा इससे, अरे भैया इसके डबल बॉन्ड के फेस पे अटैक होना है, डबल बॉन्ड के फेस पे अटैक नहीं होना है क्या, बताओ आप ये बताओ भाई। ये हो गया ना हमारे पास, मतलब ये तो कौन है, कार्बन, ये तो कौन है, और ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कौन है, एच। बल्कि उसको ऐसे देख लो भैया, काम करो, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को ऐसे घुमा लो, बल्कि ऐसे रखो इसको भाई। ये कौन है, कार्बन, ये कौन है, एच, और ये क्या है, अरे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, अरे सिंगल बॉन्ड वाला, ये क्या, कार्बन कार्बन, भाई ये है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन। ये बताओ क्या है,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ बताओ कौन है, मिथाइल, इथाइल और H। लेकिन आप इसके ऊपर देखो भाई, इस डबल बॉन्ड के फेस है भाई, ट्राइगोनल फेस नहीं है। अब इस पर यहां से टैक करें न्यूक्लियोफाइल, उसका मैकेनिज्म का तो आपको आगे मालूम पड़ेगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है। ये जो डबल बॉन्ड कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा फिर, ये पॉजिटिव। डबल बॉन्ड इसका यहाँ पर आ गया तो ये कार्बन का पॉजिटिव हो गया, इस पर कौन टैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा तो एक आइसोमर, और यहाँ से क्या भाई, दूसरा आइसोमर। लेकिन ध्यान से देखो भाई, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या बताओ भाई, पहले देखो वो तो पहले तो ये बनने क्या है इसके ऊपर, इसके यहाँ अटैक होने पर, यहाँ अटैक होने पर, ये दो फेस है ना, तो बताओ ये दो फेस कैसे हैं, एनाइसोटोपिक कि डायसोटोपिक कि होमोटोपिक। बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, आपने इसको ऐसे काटा, फर्ज करो भाई, तो भाई ये तो नहीं कटेगा, इस साइड क्या है ET, इस साइड क्या है ME, भाई ऐसे नहीं कट सकता नहीं, यानी इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C1। क्या भाई, इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या बताओ भाई, C1। अब समझो भाई ग्रुप थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, इजंट इट। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C1, इसका पॉइंट ग्रुप है कि नहीं है। इसका मतलब ये वाला फेस डबल बॉन्ड का, यानी इस कार्बन का जो ट्रायंगुलर फेस है, कार्बन ऑक्सीजन H कार्बन, ये फेस डबल बॉन्ड का और ये फेस आपस में कैसे भी एक्सचेंजेबल नहीं है, तो कैसे फेस है ये, डायस्टेटोपिक। मतलब यहां अटैक होने से और यहां अटैक होने से क्या बनेगी, डायस्टेरियोमर्स। तो भैया तुमको मालूम था पहले भी कि क्या बनना है यहां पर ये, लेकिन उनमें से मेजर कौन सा बनना है और माइनर कौन सा बनना है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा भाई कि न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा तब बेटर बनेगा, तो ये वाला ज्यादा बनेगा कि, बोलो भाई ये वाला ज्यादा बनेगा, नहीं आपको भाई ये वाला ज्यादा बनेगा और यहां पर आ गया ये, या फिर भाई ये वाला ज्यादा बनेगा, ये हम कैसे मालूम करेंगे बताओ, किससे भाई, क्रैम रूल से। किससे, क्रैम रूल ये बताएगा। तो ये तुमको पता कि बनना क्या पर बताओ भाई, एक में देखो, एक में तो न्यूक्लियोफाइल क्या है उस साइड से आया, तो देखो अरे अब परली साइड ये, और एक हमारी साइड से है भाई, हमारी साइड से अटैक, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गए, दो डायस्टेरियोमर्स, नहीं नहीं। अब बताओ हमें मालूम कैसे पड़े कि भाई, तो क्रैम रूल ये कहता है कि जो डायस्टेरियोसेलेक्टिव सिंथेसिस होंगी ना, क्या होंगी, जो डायस्टेरियोसेलेक्टिव सिंथेसिस, उनके अंदर बताओ क्या होना भाई, उनके अंदर पहले हमारे पास क्या बनेगी, कि ट्रांजिशन स्टेट, क्या, और वैसे होएगी कि ये जो ऑक्सीजन है क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। तो आप पहली बात तो भाई रियर कार्बन क्या, कायरल, रियर कार्बन क्या कायरल है, तीनों ग्रुप क्या है डिफरेंट, ET ME और H, और चौथा ग्रुप कौन सा है, CHO। मैं अगर रियर कार्बन का राउंड देखूं तो क्या है इसके पास, चार ग्रुप, कौन, एक तो क्या है H, एक तो H है, एक क्या है ME, और एक क्या है ET, और एक क्या है CHO। तो रियर कार्बन क्या है, कायरल है कि नहीं भाई, वेरी गुड। तो कहता भाई कि इसके जो बाकी तीन ग्रुप नहीं है ET ME और H, इनको आप लेबल करो किससे, लार्ज मीडियम स्मॉल, ठीक है बात। तो भाई क्रैम रूल ये कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक से पहले, न्यूक्लियोफिलिक अटैक से पहले बताओ क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये अपने आप को इसके और इसके बीच में ओरिएंट कर लेगा, यानी कि मीडियम ग्रुप और स्मॉल ग्रुप। कैसे भाई बताओ, अब यहां बताओ कौन है हमारे पास H, और यहां बताओ कौन है हमारे पास, मान लिया, अरे भाई आप इसको ऐसे, इस भाई आप रियर वाले को ऐसे घुमा दो, अरे भाई रियर कार्बन के तीनों ग्रुप्स को ऐसे घुमा दो, यहां बताओ क्या हमारे पास H, यहां कौन आ गया मिथाइल, यहां बताओ कौन आ गया ET, isn't it। तो H ME एंड ET, isn't it। अब बताओ क्या होगा, अब ये जो C होगा ये बताओ क्या करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड और H। तो भाई इसका पहला रूप, इसका इस रूल का पहला तो पार्ट क्या है कि भाई हमारे पास क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खुद को बताओ कहां ओरिएंट कर लेगा, बताओ स्मॉल और मीडियम ग्रुप के बीच में, ठीक है बात हो गई। अरे भाई इनको आप क्या बोलो, लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप और स्मॉल ग्रुप। उसके बाद ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक फेवर्ड है।
हालांकि भाई, अरे भाई हालांकि अटैक होना किस पे है, फ्रंट कार्बन पे। भैया मीडियम, स्मॉल और लार्ज ग्रुप है कहाँ पर, रियर कार्बन पे, लेकिन इनका स्टेरिक हिंड्रेंस तो दूर तक फैला होता है। तो कहता है कि फ्रंट कार्बन पे अटैक किस साइड से फेवरेबल होगा, स्मॉल ग्रुप के साइड से। बताओ भाई स्मॉल ग्रुप किस साइड है शिवम, इस साइड किस साइड है, इस साइड। तो यहां से जब कौन आएगा भाई बताओ, यानी जब यहां से आएगा ना ये, अरे भाई ये कम तो इसको मैंने ओ नेगेटिव कर दिया, क्या इसको भाई ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव कहां हो जाएगा बताओ, अभी ओ नेगेटिव कहां पर आ जाएगा, इस साइड, नहीं है क्या आपको। तो इस साइड से जो क्या होगा अटैक, यानी कि ओ एच, अरे भैया तो ओ एच बन जाएगा, तो ओ एच और एच कहां जाएंगे, इस साइड, और वहां से कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो वो, और भाई और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक कर सकता है, लेकिन वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। क्या बनेगा वो, माइनर। क्यों भाई, क्योंकि इस साइड से आएगा तो इसको भाई मीडियम ग्रुप, एक तरह से वो किसके नजदीक से आ रहा है, एक तरह से मीडियम ग्रुप और लार्ज ग्रुप के ज्यादा क्या वो कांटेक्ट में। तो इस साइड क्या होगा, भीड़ भड़ाका ज्यादा होगा भाई, बात आपको पहले पड़ी। तो इसका अटैक दूसरी साइड से क्या है, फेवरेबल। नहीं है ना आपको ये, वेरी गुड। तो भाई इस तरीके से हम क्या पढ़ सकते हैं, क्रैम्स रूल। हाँ नहीं है आपको, ठीक है भाई। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो देखो यहां बताओ किस साइड से अटैक होना है, यहां अटैक किस साइड से होगा, इस साइड से, किस साइड से, इस साइड से भाई। ओके, तो अटैक होगा यहां से, तो पहले क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला। फिर तो क्या हुआ ये, अरे क्या खुद को रीरेंज, क्या 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 बन गया भाई, कंप्लीटली स्टैगर्ड लार्ज ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल तो क्या हो गया आपस में, स्टैगर्ड हो गया। दैट्स इट, इजंट इट। अब बताओ क्या होगा भाई, और भाई अब यहाँ कौन है, स्मॉल, और यहाँ कौन भाई, मीडियम ग्रुप। अब यहाँ से तो कौन आएगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। अरे भाई अरे क्या बना दिया हमने ये, ठीक है, अरे स्मॉल मीडियम लार्ज है ना, यहाँ क्या स्मॉल मीडियम और लार्ज। अरे यहाँ पर ये लिखो मीडियम लिखो, अरे भाई इनको फ्लिप कर लो, मीडियम और स्मॉल। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मीडियम। अरे आगे फिर ये क्या बने, माइनर। अरे भाई यहाँ पर क्या कर दो, मीडियम, और यहाँ क्या कर दो, स्मॉल, क्योंकि मैंने न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से रखा है, मैंने ग्रुप चेंज कर रखे हैं, नहीं आपको। ओके, और बताओ भाई, और अगर यही बताओ क्या हो, बीटा कीटो, सॉरी अल्फा कीटो एस्टर में। अब बताओ हमारे पास कोई भाई एस्टर है, बताओ हमारे पास क्या है, COOR। ये हमारे पास कायरल एस्टर है कि नहीं है, अरे भाई क्या हमारे पास ये एक कायरल एस्टर है कि नहीं है। अगर हम ये कहें कि बताओ हमारे पास क्या है, एक कायरल एस्टर, बताओ हम ये कहें भाई, बताओ इसके पास, इसके ऊपर क्या हमारे पास भाई। ओके, मान लीजिए हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, और भाई यहाँ बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई COOR, और इस पे क्या करो, इतनी, इस पे आप क्या करो, तीन ग्रुप समझो आप जोड़ दो, मीडियम, स्मॉल और लार्ज ग्रुप। तो ये हमारे पास एक सिंपल एस्टर ना भैया, हमारे पास एक सिंपल एस्टर। अब ये बताओ हमारे पास क्या है, अल्फा कीटो। भैया हमारे पास क्या अल्फा कार्बन नहीं है क्या, तो क्या हो गया हमारा अल्फा कीटो एस्टर। अब कमाल की बात देखो भाई, हम क्या मानते हैं कि ये तो सिर्फ इमीडिएट नेबरहुड पे अटैक करता है। हम क्या मानते हैं भाई कि जो ये स्मॉल ग्रुप और मीडियम ग्रुप जो क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप और मीडियम ग्रुप और भाई लार्ज ग्रुप, इनका इफेक्ट सिर्फ कब लागू होता है, जब इनसे जस्ट नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होना हो, अटैक होना हो, इजंट इट। लेकिन अब कमाल देखो भाई, अगर इसके ऊपर ये कार्बन इनसे काफी दूर नहीं है क्या भाई, ये कार्बन इनसे इससे काफी क्या है, दूर है ना, लेकिन उसके बावजूद बताओ क्या होगा, अटैक कहाँ होगा भाई। मतलब इसका इसके ऊपर भी अटैक बताओ भाई, ये भी बताओ पहले खुद को किसके बीच में ओरिएंट कर लेगा, मीडियम ग्रुप और स्मॉल ग्रुप के बीच में भाई, और इसके ऊपर फिर आप क्या मिलाओगे, RMgX, और जब RMgX R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करेगा, तो बताओ कहाँ अटैक करेगा, या तो इस साइड से या फिर भाई
दूसरी साइड से। भाई हम अरे भाई अगर ये आप ये बताओ क्या हमारे पास ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? ये कायरल सेंटर नहीं भाई, है ना कायरल सेंटर। और यहाँ बताइए भाई, यहाँ बताओ क्या हमारे पास 1 2 और 3। तो भाई तीनों ग्रुप क्या हैं? 1 2 और 3 ग्रुप क्या डिफरेंट है। तो भाई अगर चौथा ग्रुप क्या कोई न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ से आएगा और वहाँ से आएगा। तो एक कायरल सेंटर ऑलरेडी है, एक सेंटर को आप और क्या बना रहे हो कायरल, और उसको ऐसे छोड़ देते हो तो क्या बनना अपने आप डैश ट्यूमर भाई। लेकिन यहाँ तो फिर क्या होगा? तो मेजर माइनर कौन सा बनेगा? स्मॉल ग्रुप। और जब भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? स्मॉल ग्रुप की साइड से, मतलब इसके ऊपर इस साइड से अटैक होगा ना, तो क्या बनेगा? मेजर। उस साइड से क्या है हमारे पास? माइनर। यानी अगर आपने इसी रूल को आप बताओ किसके ऊपर एक्सटेंड कर दो भाई, सिंपली बताओ ये होता है क्या है? स्मॉल मीडियम लार्ज। तो COOR, तो इसके ऊपर अटैक भाई इस साइड से होगा। अरे भाई स्मॉल ग्रुप हमारी साइड है तो हमारे साइड से अटैक होगा, तो मेजर। उस साइड से क्या बनेगा? माइनर। बताओ भाई, आ गई आपका। और भाई हाइड्रोलिसिस के बाद ये बना देगा ये बात आपको पहले पड़ गई। मतलब आपने सिंपली इस चीज को अपने कहाँ एक्सटेंड कर देना है? अल्फा कीटो एस्टर्स के ऊपर। ठीक है बात? ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं? एनांशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। एनांशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस भाई अभी हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास क्या थी? डायस्टिरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। अब क्या हमारे पास? एनांशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस भाई। ठीक है, इसका भाई ये बताओ क्या होती है? जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक एनांशियोमर या तो बने ही वो, या तो क्या बने भाई? प्रिडोमिनेंटली वो बने, या सिर्फ वही बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? एनांशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस, या भाई एसिमेट्रिक सिंथेसिस। नहीं है आपको? अरे भाई फॉर्मेशन ऑफ वन एनांशियोमर इज प्रेफर्ड ओवर अदर वन, इजंट इट? इसमें क्या बोलेंगे? एनांशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। अब बताओ इसका भाई, इसका एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल कौन सा होता है? बताओ आप बताओ भाई। अब एल्लाइल एल्कोहल ही हमारे पास, ये एल्लाइल एल्कोहल। अब बताओ, और ये हमारे पास क्या है? इपॉक्सी एल्कोहल। अब हमको पता है इपॉक्सी एल्कोहल क्या होते हैं? कायरल। अब हर एक इपॉक्सी एल्कोहल क्या होते हैं हमारे पास भाई? अगर कायरल हो तो क्या होंगी? मेरे में जो होगी ना, तो आर और एस होएगा। एक डेक्स्ट्रो, एक क्या होगा? लीवो। तो अगर मान लिया भाई, अगर आपने भाई अगर आपने डाई इथाइल टार्ट्रेट है। अब कमाल की बात यह है, अगर आपने डाई इथाइल टार्ट्रेट का आपने क्या लिया? नेगेटिव वाला वर्जन। याद रखियो, डाई इथाइल टार्ट्रेट के जरिए आप एल्लाइल एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हो? इपॉक्सी एल्कोहल में। अब कमाल की बात यह है, एल्लाइल एल्कोहल तो आपने वही लेना है, लेकिन अगर आपने डाई इथाइल टार्ट्रेट का एक आइसोमर लिया ना, बोलो भाई, तो एक ही क्या बनता हमारे पास? एनांशियोमर। एक ही क्या बनेगा? मतलब अगर आपने डाई इथाइल टार्ट्रेट का एक आइसोमर लिया, सिर्फ मिक्सचर नहीं लिया, तो इपॉक्सी एल्कोहल का क्या बनता? सिर्फ एक आइसोमर, दूसरा आता ही नहीं भाई। और अगर आप डाई इथाइल टार्ट्रेट का आइसोमर बदल देते हो रिएक्शन में, तो इपॉक्सी एल्कोहल का भी दूसरा आइसोमर बनना शुरू हो जाता है। यानी कि आप चाहो तो यहां पर भाई, या तो आप अकेला क्या बना सकते हो? प्योरली डेक्स्ट्रो इपॉक्सी एल्कोहल, या प्योरली आप यहां पर क्या तैयार कर सकते हो? लीवो इपॉक्सी एल्कोहल, इजंट इट? अरे बोलो। ठीक है, तो इसकी तो रिएक्शन क्या होती है बताओ? ये हमारा क्या है? एल्लाइल एल्कोहल। और भाई यहां बताओ क्या होता है? बताओ। टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एक तो हमारे पास क्या है? एल्लाइल एल्कोहल, और हमारे पास क्या होता है? टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड और डाइथाइल टार्ट्रेट। और क्या हमारे पास? TBHP। ये बताओ क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड। क्या ये? टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड। अब भाई हम एक बात देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब बताओ भाई, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है भाई? यहां पर बताओ, यहां पर कौन कौन से कंपाउंड हमारे पास है?
एल्लाइल एल्कोहल, हमने बनाना क्या है, एल्लाइल एल्कोहल से इपॉक्सी अल्कोहल। हमारे पास है क्या क्या भाई, एक तो एल्लाइल एल्कोहल, अरे बताओ क्या है, बताओ भाई, टाइटेनियम आइसो प्रोपोक्साइड और डाइथाइल टार्ट्रेट, और क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन आपने कैसे स्टार्ट करनी है, रिएक्शन की आपने शुरुआत करनी है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड से। किससे भाई, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड से। तो क्या होगा भाई, पहले हमने रिएक्शन करनी है टाइटेनियम TI, मैं भी बताऊं, अगर मान लिया हमारे पास टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, ठीक है, OPR 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 OPR, ठीक है। अब अगर आपने इसमें तो क्या मिला दिया, डाइथाइल टार्ट्रेट, भाई आपने इसमें क्या मिला दिया, डाइथाइल टार्ट्रेट। भाई सिंपल बात, हमारे पास क्या है, HOH OHH COO ET और COO ET, isn't it? तो आप बताओ भाई कि हमारे पास डाइथाइल टार्ट्रेट है, हमारे पास भाई दो OH ग्रुप नहीं है भाई, डाइथाइल टार्ट्रेट में हमारे पास दो OH ग्रुप नहीं होते क्या भाई, क्या हमारे पास यहां पर दो क्या होते हैं, OH ग्रुप नहीं होते क्या, COET। तो ये जो OH है और ये जो OH है, ये बताओ क्या करेंगे, बोलो भाई, ये वाला OH और भाई ये वाला OH, बताओ किस रिएक्ट कर लेंगे भाई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। ये क्या है, जो OPR नहीं है क्या, मतलब ये जो प्रोटॉन है ये कौन गायब कर लेंगे, ये वाले कौन, OPR। तो इसका भी, तो एक तो OH इसका और एक OH इसका, तो ये भी क्या हमारा एसिडिक प्रोटॉन, ये भी हमारा क्या है एसिडिक प्रोटॉन। तो ये दोनों एसिडिक प्रोटॉन तो कौन निकाल लेगा, ये दो, isn't it? आप इनको मान लो, आप इनको मान लो, आपकी मर्जी है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये OH और ये OH दोनों एसिडिक प्रोटॉन भाई यहां से क्या बना के निकल जाए, बताओ भाई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सॉरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अरे भाई PROH हमारे बारे भाई, हमारे पास बताओ क्या निकल गया, यहाँ पर दो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल निकल गए। तो इससे बताओ फिर कौन बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ क्या हमारे पास ये O नेगेटिव। तो भाई यहाँ पर ये OPR तो OIPR तो आइसोप्रोपाइल, जो भाई आइसोप्रोपोक्साइड आयन है, आइसोप्रोपोक्साइड आयन है, वो तो H निकाल के निकल गई। और ये बताओ किससे बाइंड कर जाएगा हमारे पास, ये O साइड से किससे बाइंड कर जाएगा, इस टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड से। अब तो क्या हमारे पास ये, तो ये तो क्या हमारे पास ये, क्या COOET, अरे भैया क्या है हमारे पास OET, और क्या है हमारे पास ये CO2ET, isn't it? अब ये बताओ आप, इसके पास क्या हम ये लोन पेयर, इसके पास हमारे पास क्या ये लोन पेयर है कि नहीं है। अब बताओ क्या होगा, अब ये लोन पेयर से यहां से एक डेटिव बॉन्ड तैयार कर लेगा। ओके, मैं आपको पता है टाइटेनियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई टाइटेनियम क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये बताओ क्या करेगा, इससे एक डेटिव बॉन्ड तैयार कर लेगा। अब बताओ इसके ऊपर बताओ कौन अटैक करेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड। अब भाई इसके ऊपर बताओ कौन अटैक करेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड। ठीक है बात। अब इसके पास तो क्या होता है हमारे पास, भाई इसके पास क्या होता है, OH नहीं है क्या, तो इसका OH क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड का OH, हम इसको इसी को अटैक करना भाई। अब बहुत कहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल, अरे भाई तीन तो यहाँ पर क्या है, ये जो कार्बन है ये तीन के जुड़ा हुआ है मिथाइल से, तो क्या बताओ ये टर्शियरी मिथाइल 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 टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड, TBH भी वही। अब ये जब अटैक करेगा तो ये भी क्या हमारा एसिडिक प्रोटॉन है ना, तो ये एक और आइसोप्रोपोक्साइड OPR, इसको निकाल के क्या क्या बना ले जाएगा, तो भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अरे भाई एक और निकल जाएगा ये H, तो क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा, अब ये भी यहां से हट जाएगा, isn't it? अब बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये
एक और क्या निकल गया हमारे पास यहाँ से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल निकल गया ना। अब बताओ यहाँ हमारे पास क्या रहेगा सिंपली, तो हमारे पास यहाँ बताओ क्या रहेगा भाई, बताओ। अरे बल्कि भाई थोड़ा यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर बल्कि गलत बना दिया ये, ठीक है ओके। मैं अब यहाँ पर रखूँ इसको, यहाँ कौन है हमारे पास, टाइटेनियम। बताओ पहले चारों साइड पे कौन था, ओपीआर 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 और ओपीआर, ठीक है। अब जब हमारे पास क्या है, डाइथाइल टार्ट्रेट, तो डाइथाइल तो यहाँ पर तो ओपीआर रहेगा, यहाँ भी ओपीआर रहेगा। अब जब डाइथाइल टार्ट्रेट आएगा बताओ, तो उसके दो जो OH है वो OH वाले H क्या करेंगे, इन OPR से क्या बना ले जाएंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और यहाँ बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन और COO OET और CO2ET आ गया हमारे पास। अब ये बताओ क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड कर देगा। अब जब हमारे पास क्या आएगा, डाइथाइल बोलो भाई टार्ट्रेट, सॉरी टर्शी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, तो इसका H फिर से क्या निकालेगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। अगर ये प्रोटोन निकल गया भाई, तो यहाँ बताओ क्या है हमारे पास, नेगेटिव आ गया ना। अब ये इस साइड से बाइंड कर सकता है, इजंट इट। अब बताओ यहाँ कौन बाइंड कर लेगा भाई, अब ये जो O है कौन भाई, अरे भाई ये जो O है ये यहाँ नहीं आ जाएगा हमारे पास ऐसे, तो बोलो भाई। अब ये तो बताओ बॉन्ड कहाँ बना रहा है, यहाँ पर, ये तो बॉन्ड कहाँ बनाए हुए हैं, यहाँ बनाए हुए हैं भाई अपने। इसके पास भाई एक क्या बोलते हैं, लोन पेयर नहीं था क्या एक्स्ट्रा, O नेगेटिव था, ये प्रोटॉन निकलने के बाद क्या बन गया था, O नेगेटिव। अभी तो कहाँ बॉन्ड बना है यहाँ पर भाई, और इसके पास क्या हमारे पास दो लोन पेयर भाई, तो ये यहाँ से क्या बनाए हुए एक डेटिव बॉन्ड, ये यहाँ से यहाँ क्या बनाए हुए भाई, डेटिव बॉन्ड, इजंट इट। अब बताओ कौन आएगा हमारे पास, बताओ। अब हमारे पास तो भाई किसके 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 यहाँ पर जगह रहेगी, एल्लाइल। अरे भाई अब हमारे पास किसका कम रह गया यहाँ पर, एल्लाइल एल्कोहल का, किसका भाई, कहाँ पर गया भाई बताओ। अब ये बताओ हमारे पास क्या है, एल्लाइल एल्कोहल। अब ये बिल्कुल भाई अटैक करने के लिए एल्लाइल एल्कोहल बिल्कुल भाई रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आएगा, एल्लाइल एल्कोहल। अब बताओ भाई एल्लाइल एल्कोहल में बताओ क्या होता है, बताओ भाई, इसे बताओ क्या हमारे पास। अब यहाँ फिर से क्या है, OH है। अब इसका OH फिर से क्या निकाल लेगा, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और ये O साइड से ये बाइंड कर जाएगा। अब नहीं आ गया आपको, ये थोड़ा ऊपर बना दिया हम, थोड़ी ऊपर जगह चाहिए थी भाई, नहीं आ क्या, थोड़ा उसको नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। अरे बोलो भाई। अब ये जो था ना एक, दूसरे कौन रह गया था, आइसोप्रोपाइल, अरे भाई आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। अब ये बताओ क्या करेगा, ये इस H के साथ इसके भाई H को निकाल के क्या बना लेगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और बताओ ये जो फिर हमारे पास क्या था, बताओ एल्लाइल एल्कोहल, ये किस पे अटैक कर जाएगा, ये तो कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर, इजंट इट। अरे बोलो भाई, देखो तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर OH था ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और क्या था ये बताओ, COH। अरे भाई यहाँ पर OH था, ये कार्बन से क्या अटैच था, OH, तो H तो गया, OPR के साथ वही क्या बना के आइसोप्रोपाइल, और ये बन गया हमारे पास, इजंट इट। अब बताओ क्या होगा भाई, अब ये वाला बॉन्ड तो बताओ क्या करेगा, अब इसका भाई टाइटेनियम का यहाँ पर बॉन्ड है कि नहीं है ना। अब ये वाला बॉन्ड तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड तो कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पर, ओके। अब बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ये अरे भैया ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, ये आराम से भाई, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भाई क्या इलेक्ट्रॉन है, इनसे क्या कर बाइंड कर जाएगा ये। अब यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, अगर अब ये हट जाएगा यहाँ से, अरे भाई ये बॉन्ड तो यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो क्या ये ऐसे नहीं जुड़ जाएगा, बताओ। और ये बॉन्ड यहाँ रहेगा ऐसा,
तो भैया ऊपर की तरफ अटैक नहीं करेगा क्या? नहीं तो क्या नहीं आपको? अरे भाई ये कहाँ, ये बॉन्ड भाई यहाँ पर चला गया, ये हमारे पास ये बन गया ना, इजंट इट? अब बताओ क्या हो भाई, अब जो ये आइसोप्रोपाइल को गए थे ना, बोलो भाई, पहले सारे भाग गए थे, आइसोप्रोपाइल को भाई वापस आएंगे वो बदला लेने भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी। अब बताओ कौन आएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अरे भाई अब हमारे पास क्या थे भाई, अरे जो HOPR थे ना, जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अब वापस आएगा, समझो। अरे भाई कि एसिडिटी के डिफरेंस की वजह से होता है। अब बताओ क्या होगा, ये जो हमारे पास क्या है बताओ? अरे भाई अब ये जो स्पीशीज है ये यहां से, अब आइसोप्रोपोक्साइड अल्कोहल, सॉरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये इसको यहां से हटा देगा, तो ये जो O है ना, अब ये इससे, अरे भाई इसके पास लोन पेयर नहीं क्या, ये इस लोन पेयर से इस प्रोटॉन ग्रैब कर लेगा, और तो क्या निकालेगा हमारे पास बताओ? वो तो क्या निकलेगा हमारे पास ये, अरे एक तो ये बन गया, फिर क्या हो गया OH, क्या भाई बन गया ना भाई। और ये कहां पर आके यहां पर आके बताओ कौन बैठ गया? OPR। अरे भाई यहां पर आके कौन बैठ गया? OPR। इसका गया ना ये, मतलब क्या बन गया हमारे पास ये? इपोक्सी एल्कोहल, इजंट इट? अरे बोलो भाई, नहीं है आपको? और एक बताओ भाई, यहां से क्या जा रखा था बताओ? एक और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भाई जा रखा था ना, अब वो भी आएगा, दो नहीं आएंगे बस, दो आएंगे वापस, तो एक और आएगा भाई, वो क्या करेगा बताओ? अब ये HOIPR ही बताओ क्या करेगा? अब ये जो हमारे पास क्या था बोलो भाई, अब ये लोन पेयर इस प्रोटॉन ग्रैब कर ले, तो क्या बनेगा? और ये OPR यहाँ अटैक कर देगा, तो फिर क्या जाएगा हमारे पास? ये आ गया OH, बताओ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल निकल गया, प्लस में यहाँ बताओ कौन आ गया? OPR। वाह भाई, ये साइकिल लगातार घूमता रहेगा। कुछ बात आपको पहले पड़ी? मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गई, सुने नहीं है बेटा कोई? मैं आसान तो है बिल्कुल, इजंट इट? तो क्या करना है इसका बताओ भाई? देखो सबसे पहले अपने क्या करना है, पहले पे देखो जो, अरे भैया वैसे ही जैसे आप ऑर्गेनो पढ़ते हो, ऑर्गेनो में क्या होते हैं जैसे भाई डायग्राम होते हैं, कैटालिटिक साइकिल होते हैं, तो वैसा ही क्या हमारे पास कैटालिटिक साइकिल, ठीक है। बताओ सबसे पहले क्या करना हमने भाई? सबसे पहले तो हमारे पास जो क्या था, TI में क्या थे? OPR 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 और OPR, टाइटेनियम आइसो प्रोपोक्साइड है कि नहीं है? तो दो प्रोपोक्साइड, बताओ क्या करेंगी? दो H को निकालेंगे, किससे भाई बताओ? डाइथाइल टार्ट्रेट से, ओके। और भाई यहां पर कौन अटैक, यहां पर तो कौन अटैच कर जाएगा? मतलब डाइथाइल टार्ट्रेट यहां पर क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा, इजंट इट? अरे बोलो भाई, और ये साइट भर जाएगी यहां से, और यहां पर क्या है? OPR, और यहां भी क्या है? OPR। अब बताओ यहां पर कौन आएगा बताओ? फिर भाई इसके ऊपर बताओ कि किसने अटैक किया था बताओ? टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड ने। तो टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोप्रोक्साइड में बताओ क्या होता है? बताओ क्या होता है? यहां पर क्या OH नहीं क्या? तो ये OH क्या करेगा? इस OPR से भाई प्रोपोक्साइड आयन से, बोलो भाई आइसोप्रोपोक्साइड आयन, ये H निकाली क्या बना लेगी? आइसोप्रोपोक्साइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बना लेगी। और ये बताओ फिर कहाँ, ये बताओ फिर कहाँ अटैच कर जाएगा? ये फिर यहां पर आ जाएगा, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अब यहां बताओ कि यहां एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, और एक बॉन्ड भाई यहां बन जाएगा। अब बताओ कौन आएगा? एलाइल एल्कोहल। अब कौन आएगा भाई? एलाइल एल्कोहल। तो वो एलाइल एल्कोहल क्या करेगा? अरे भाई वो एलाइल एल्कोहल ये क्या बनाएगा, क्या निकालेगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और यहां से बताओ फिर क्या निकल जाएगा? ये हमारे पास ये बन जाएगा ना। अब ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा बताओ? यहाँ। और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ। और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? वहाँ। और ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा। नहीं आया क्या आपको? बताओ क्या बन गया हमारे पास?
ये बन गया। ठीक है बात। अरे बोलो भाई, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो इसके दोनों क्या है, ये फ्री है, लोन पेयर। अब बताओ क्या आएगा हमारे पास। अब एक और कौन आएगा हमारे पास, आइसोप्रोपाइल कोल जब आएगा तो ये क्या निकाल देगा, तो भाई आइसोप्रोपाइल कोल इसके ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपोक्साइड आ जाएगा। और ये क्या निकल जाएगा हमारे पास, इपोक्सी एल्कोहल। और फिर भाई बाद में एक और आइसोप्रोपाइल कोल आके और यहाँ से क्या निकलवा देगा बताओ, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और वापस हमको ये मिल जाएगा। आ गया नहीं आपको, ये मार क्या भैया, तो अरे तुमने किसे बनाया था, डाइथाइल टार्ट्रेट से। अब बताओ भाई यहाँ कौन आ गया हमारे पास, आइसोप्रोपाइल सॉरी टर्शरी, ये TBHP, ये क्या निकल गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल निकल गया हमारे पास, ये बन गया भाई, इजंट इट। अरे बोलो, अब बताओ क्या होगा भाई, अब ये हटेगा कौन, अरे भाई बताओ कौन हटेगा। अब जब ये आएगा, अब ये H क्या करेगा यहां से, अरे भाई इस आइसोप्रोपोक्साइड को कौन निकाल देगा, ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन क्या निकल गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और यहाँ पर आ गया ये। अब तो यहाँ क्या देखो, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ खत्म हो गया, समझ गए बात। तो यहाँ तो क्या बन गया, इपोक्सी। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास भाई, इपोक्सी ग्रुप। नहीं बने क्या। अब जब तो कौन आएगा हमारे पास, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो गया था वो वापस आएगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा बताओ, अरे भाई ये क्या निकल जाएगा, इपोक्सी एल्कोहल। अरे भाई ये जो O है ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से और क्या बना लेगा, इपोक्सी एल्कोहल। तो अगर यहाँ से प्रोटॉन गया तो आइसोप्रोपोक्साइड कहाँ जाके बैठेगी वापस, जहाँ से आई थी भाई, इजंट इट। अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ कौन अटैक कर देगा बताओ। अरे भाई अब ये बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, अब यहाँ बताओ कौन अटैक कर देगा। अरे भाई दोबारा से जो हमारे पास क्या गया था, एक आइसोप्रोपाइल को गया था ना, अब वो आएगा और ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को यहाँ से ग्रैब कर लेगा। ठीक है बात। और यहाँ भाई ये बताओ कौन अटैक कर देगा, यहाँ पर आइसोप्रोपोक्साइड लिखा हुआ यहाँ बैठ जाएगा और हमें क्या मिल गया, टर्शरी ब्यूटाइल को, और वापस हमको यही मिल गया। और भाई इस तरीके से कैटालिटिक साइकिल लगातार रन करता रहेगा। नहीं आएगा आपको ये आपका ये आगे भी आएगा, ये नहीं आएगा आपको, ये आसान है कि मुश्किल है। ओके ठीक है। देखो कुछ हो नहीं, मैं आपको बताऊँ, देखो ऑर्गेनिक में कई सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है बात। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।